हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जितने भी बच्चे क्लास 12th का केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर आपका विलियन है, उसको अगर आप पढ़ना चाहते हो तो यार इस वीडियो को ज़रूर से देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपका जो केमिस्ट्री है उसका जो फर्स्ट चैप्टर विलियन है आपका, उसमें जितने भी टॉपिक हैं आपके सारे टॉपिक पे बात करूंगा और सारे टॉपिक को एक एक करके निपटाऊंगा, एकदम बारीकी से समझाऊंगा। बिल्कुल आपको आज की इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों कोई भी डाउट्स नहीं रह जाएंगे, आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, आज की इस वीडियो में ना हम पढ़ेंगे पहला बिलियन, ठीक है। पहला आपका चैप्टर बिलियन है तो हम पढ़ेंगे पहले बिलियन, उसके बाद बिलियन दूसरा है, तीसरा आपका विलायक, चौथा सांद्रता और पांचवा आपका प्रतिशतता, जिसमें आता है आपका द्रव्यमान प्रतिशतता और आयतन प्रतिशतता, और साथ ही साथ पीपीएम। और यही बात करते हैं मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, सब पे बात करेंगे आज की इस वीडियो में ना। तो आज की इस वीडियो तुम्हारे लिए, ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम इस वाली वीडियो को देख लेते हो भाई साहब, तो तुम्हारे यहाँ से भाई साहब एग्ज़ाम में भी बहुत जो है यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। और कितना क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है सब कुछ बताने वाला हूँ। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो आपका आता है विलियन। अगर भाई आपका चैप्टर का नाम विलियन है तो आपको विलियन तो पढ़ना ही होगा, ठीक है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आप विलियन, अब इसकी परिभाषा आप कैसे लिखोगे। देखो, ये विलियन आपके एग्ज़ाम में जल्दी नहीं पूछता है, बोर्ड एग्ज़ाम में। लेकिन भाई साहब अगर आपकी सिलेबस में यानी कि चैप्टर का नाम ही विलियन है दोस्तों, तो इसको पढ़ना तो ज़रूर पड़ेगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो विलियन, इसकी परिभाषा आप कैसे लिखोगे या फिर इसकी परिभाषा क्या होती है। देखो, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं, ठीक है। एक छोटा सा ही आंसर है, एक दो लाइन का, लेकिन यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूजन, देखो आपको यहाँ पे एक कन्फ्यूज यही समांगी कर रहा होगा, ठीक है। ये समांगी क्या होता है, चलिए इसको जानते हैं। देखो, समांगी का मतलब मेरे भाई होता है कि जो आपका कोई विलियन है, ठीक है। मान लो ये एक पात्र है, ठीक है, इसमें विलियन भरा है, ठीक है, ठीक। अब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, जो आपका विलयन होता है उसमें दो पदार्थ होते हैं या फिर दो से अधिक पदार्थ होते हैं, दो से कम नहीं होंगे, ठीक है। और उनको मिलाने पर जो हमें मिलता है उसको ही विलयन कहते हैं। लेकिन दोस्तों वहाँ पे बात आ गई समांगी की, तो समांगी किसे कहते हैं। देखो, अगर समांगी का मतलब ये होता है कि आप दो पदार्थों को जब आपस में मिलाते हैं ना, तो वो एक पूरी तरह से मिल जाए, एकदम से भाई उनको अलग ना किया जा सके, ठीक है। पृथक्करण द्वारा उनको अलग ना किया जा सके, तो उनको कहते हैं समांगी, एकदम अच्छे से मिल जाए, ठीक है। तो वही आपका समांगी मिश्रण होता है। तो सिंपल परिभाषा है, आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा भाई साहब, कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा विलयन किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं कि बिलियन के जो घटक होते हैं। देखो, बिलियन के दो घटक होते हैं। देखो, बिलियन दो घटकों से मिलकर बना होता है। सिंपल कह सकते हैं कि बिलियन दो घटकों से मिलकर बना होता है। यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, दो या दो से अधिक घटक, ठीक है। तो दोस्तों जो इसके दो घटक होते हैं वो कौन कौन से घटक होते हैं, चलिए उसको भी जान लेते हैं। तो इसका पहला घटक आपका होता है विलेय। अब देखो यहाँ पे विलेय शब्द आया, विलेय का मतलब क्या होता है चलिए इसको बताते हैं, और विलेय क्या होता है ये भी जानते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे विलेय क्या है दोस्तों, विलेय की परिभाषा आप लोग कैसे लिखेंगे, और ध्यान रखना ये एग्जाम में आपसे पूछता भी है, ठीक है। तो देखो विलेय क्या है, किसी विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलेय कहते हैं। सिंपल दो लाइन का परिभाषा है, समझिए कि किसी विलयन में, देखो कोई भी विलयन हो, ठीक है, उसमें जो पदार्थ कम मात्रा में मिला होता है। कहने का मतलब आपने अभी पढ़ा ना, विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलके बना होता है। तो मान लीजिए कोई विलयन है वो दो पदार्थों से मिलके बना है, तो उसमें जो पदार्थ, दोनों पदार्थों में से जो पदार्थ आपको कम मात्रा में उपस्थित हो, उस विलयन में कम मात्रा में मिलाया गया हो, तो उसको अपन लोग कहते हैं विलेय, ठीक है। तो यही कहता है कि किसी विलयन में दो
जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम लोग कहते हैं विलीय। चलिए इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखो उदाहरण क्या है कि चीनी और पानी के विलयन में, देखो चीनी और पानी मिलाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे एक पदार्थ हो गया आपका पानी, दूसरा हो गया चीनी, और इन दोनों को मिलाने पे हमें बनता है विलयन। और विलयन दोस्तों जब चीनी और पानी का बनता है तो उसमें आपने देखा होगा चीनी कम मात्रा में मिलाया जाता है जबकि पानी ज़्यादा होता है। तो वही कहता है ना कि चीनी और पानी के विलयन में जो चीनी आपका है वो विलीय होता है, ठीक है, क्योंकि भाई जो चीनी होता है ना वो कम मात्रा में मिलाया जाता है। और ये विलेय का यही कहता है, विलेय की किसी विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित होता है वो विलेय कहलाता है, और यहाँ पे चीनी कम मात्रा में उपस्थित होता है। तो इसका उदाहरण भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और चलिए हम दूसरा घटक की बात करते हैं, और दूसरी घटक आपका आता है दोस्तों विलायक, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये विलायक, अब विलायक क्या होता है चलिए इसको भी जानते हैं। देखो किसी विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलायक कहते हैं। देखो सिंपल है दोस्तों कि इसी का उल्टा जो विलीय होता है, विलीय में क्या होता है, जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलीय कहते हैं, लेकिन जो यहाँ पे विलायक में क्या होता है ना, जो पदार्थ अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसको विलायक कहते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कि इसकी विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे अपन लोग क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे। तो इसका उदाहरण भी आप यही लिख सकते हो कि चीनी और पानी के विलयन में जो चीनी है वो विलीय होता है, लेकिन इसमें उदाहरण में क्या लिखोगे, चीनी और पानी के विलयन में जो पानी है वो विलायक होता है, ठीक। तो आशा करता हूँ आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपका जो है नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है विलयन की सांद्रता। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में आपसे पूछता भी है, ठीक है, तो इग्नोर नहीं करने का, ठीक। तो देखो विलयन की सांद्रता, तो विलयन की सांद्रता अपन लोग कैसे लिखेंगे, देखो किसी विलयन की प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं, ठीक है। देखो कोई भी विलयन हो उसकी प्रति इकाई आयतन में जो विलेय पदार्थ की मात्रा उपस्थित होती है तो उसको ही कहते हैं विलयन की सांद्रता, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये भी टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम देख, तो चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि विलयन की जो सांद्रता होती है उसको व्यक्त कैसे करते हैं, उसकी जो विधि होती है, यानी कि जो विलयन की सांद्रता होती है उसको व्यक्त करने की विधि क्या होती है। तो चलिए उसको जानते हैं। तो पहला इसमें आपका आता है दोस्तों प्रतिशतता, ठीक है, प्रतिशतता। और प्रतिशतता में आपका जो पहला आता है वो द्रव्यमान प्रतिशतता होता है, और ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, आपसे एग्ज़ाम में पूछता है 2 नंबर में, ठीक है। तो चलो इस पे दोस्तों न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं द्रव्यमान प्रतिशतता, आपको एग्जाम में भी सेम ऐसे ही लिखना होगा दोस्तों। तो चलिए जानते हैं कि द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होता है। देखो किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को, ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। यानी दोस्तों आपका कोई भी विलयन हो, ठीक है, कोई भी विलयन हो उसके 100 ग्राम में उपस्थित, ठीक है, उसके 100 ग्राम में उपस्थित जो आपका विलेय पदार्थ का जो मात्रा होता है वो ग्राम में होना चाहिए, तो उसको अपन लोग कहेंगे द्रव्यमान प्रतिशतता। तो आप नोट करते चलिए और इसको दोस्तों अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। यही आपका होता है द्रव्यमान प्रतिशतता, और इसको डिनोट करते हैं दोस्तों W/W से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे आप अगर ये वाली याद करते हैं तो परिभाषा रटने की ज़रूरत नहीं, परिभाषा रटने लायक है भी नहीं भाई साहब, 1-2 लाइन में आंसर है तो क्या रटोगे, ठीक है। देखो द्रव्यमान प्रतिशतता, देखो द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर क्या होता है कि विलेय का भार ग्राम में होना चाहिए, एंड यहाँ पे आपका इंटू बाई में रहेगा दोस्तों, विलयन का भार ग्राम में ये भी रहेगा, और यहाँ पे इंटू 100, ठीक है। ये आपका हो गया द्रव्यमान प्रतिशतता, ठीक है। चलो नेक्स्ट की हम बात करते हैं। इसमें दोस्तों अपन लोग एक क्वेश्चन लिए हैं और इसको भी समझ लो, क्योंकि दोस्तों यहाँ आपसे बोर्ड एग्ज़ाम में भी इसका क्वेश्चन द्रव्यमान प्रतिशतता पर बनता है, ठीक है। तो चलो निपटा देते हैं एक क्वेश्चन, इसको समझते हैं। देखो इसका क्वेश्चन आप कैसे करोगे, देखो अगर आ जाता है दोस्तों कि देखो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया भी है बोर्ड एग्ज़ाम में, तो इसीलिए मैंने ये वाली क्वेश्चन लिया है। देखो सिंपल है, 5 ग्राम NaCl, ठीक है, 5 ग्राम NaCl को 50 ग्राम विलयन में घोला गया है, तो द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करो। सिंपल ऐसा ही आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो बोल देगा दोस्तों कोई आपका मतलब 5 ग्राम, यहाँ 5 ग्राम दिया है, यहाँ पे 10 ग्राम कर दे, 20 ग्राम कर दे,
तो 5 ग्राम NaCl को 50 ग्राम बिलियन में, ठीक है, बिलियन में घोला गया है, तो द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, यही वाला सूत्र यूज़ करना है यहाँ पे, द्रव्यमान प्रतिशतता, ठीक है, सिंपल यही सूत्र आपको लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर जो होगा आपका विलेय का भार ग्राम में था, ठीक है, और बिलियन का जो भार होता है वो भी ग्राम में, और इंटू 100। तो देखो विलेय हमें दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो विलेय का जो मान दे रखा है वो 5 ग्राम दे रखा है, ठीक है, 5 ग्राम NaCl। तो विलेय का जो ग्राम भार है वो 5 ग्राम है, ठीक है। यहाँ बात करते हैं बिलियन, ठीक है, 50 ग्राम बिलियन में, यानी जो बिलियन है हमारा वो 50 ग्राम है, तो बिलियन बराबर 50 ग्राम रख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे द्रव्यमान प्रतिशतता लिखने के बाद आपको क्या करना है ना, इस देखो ये आपका हो जाएगा विलेय, और यहाँ पे भागे में रहेगा आपका 50, यानी कि जो विलायक होता है, ठीक है, और इंटू में था आपका 100, तो हो जाएगा यहाँ पे 100। अब इसको काटेंगे दोस्तों, 50 से 2 बार जाएगा, 50 दूना 100, यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 गुणे 2, यानी कि बराबर 10%। तो आपका जो निकल के आया द्रव्यमान प्रतिशतता वो 10 आया, और यहाँ पे आप हमेशा लिखेंगे प्रतिशत में, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन है, बस कुछ करना नहीं है, आपको ये वाली सूत्र याद रखनी है। एंड यहाँ जो आपका विलेय का भार है उस वो रख देना है, विलायक का भार इंटू में 100 कर देना है, एंड आपका ये थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक आपने अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपन लोग इसका दूसरा जो प्रतिशतता का होता है वो आयतन प्रतिशतता। दोस्तों नेक्स्ट हमारा आता है दोस्तों आयतन प्रतिशतता, और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इस पर भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो इसको भी स्किप नहीं करना आपको, ठीक है। तो देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि भाई साहब मैं कह रहा हूँ तो आपके एग्ज़ाम में आते हैं यहाँ से क्वेश्चन, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। तो देखो किसी बिलियन के 100 मिली में, ठीक है, यहाँ पे देखो द्रव्यमान प्रतिशतता में क्या था, ग्राम में था, लेकिन यहाँ पे क्या है, मिली में है, ठीक है। बस इतना ही अंतर है, किसी बिलियन के 100 मिली आयतन में, ठीक है, यहाँ पे आयतन हो जाएगा, आयतन में उपस्थित विलेय की जो मिली में मात्रा होती है दोस्तों उसको हम कहते हैं आयतन प्रतिशतता। सिंपल है, आपका जो द्रव्यमान प्रतिशतता में क्या था, वहाँ पे ग्राम में मात्रा दिया था, और यहाँ पे क्या है, मिली में मात्रा दिया है, और आयतन है, ठीक है। तो यही आपका थोड़ा सा अंतर है कि किसी बिलियन के 100 मिली आयतन में उपस्थित विलेय की मिली में मात्रा को आयतन प्रतिशतता कहते हैं। तो आशा करता हूँ ये भी समझ में आया होगा। और आयतन प्रतिशतता बराबर क्या होता है आपका, विलेय का आयतन में जो होता है, विलेय का आयतन मिली में होना चाहिए, और यहाँ पे विलायक का भी आयतन मिली में हो, और इंटू 100। तो सिंपल है, आपको उसमें क्या था, उसमें भार था, यहाँ पे आयतन है, बस इतना ही अंतर है। और यहाँ पे देख सकते हो, इसको डिनोट करते हैं, इसका जो सूत्र होता है वी छोटा भी और अपान में बड़ा भी, और यहाँ पे इंटू ये प्रतिशतता, यानी 100 भी यहाँ लिख सकते हैं, या प्रतिशत लिख दो आप, कोई भी, इसका मतलब ही होता है भाई 100, ठीक है। तो देखो चलिए इसका भी एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे पूछता है तो इसको भी जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आया है आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में, और दोस्तों इसको भी चलिए निपटा देते हैं अपन लोग। तो देखो यहाँ पे लिखा है ना दोस्तों 40 मिली, यानी कि क्वेश्चन हमारा कहता है दोस्तों 40 मिली एथेनॉल, ठीक है, 40 मिली एथेनॉल और 220 मिली जल में घोला गया है, ठीक है, घुला है या घोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो दोस्तों 40 मिली एथेनॉल, तो एथेनॉल हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, एथेनॉल आपका हो जाएगा विलेय, ठीक है। और जो है 320 मिली जल में घोला गया है, यानी कि जो हमारा जल होता है वो विलायक होता है, ठीक है। तो 320 मिली जल में घोला गया है, और जो ये एथेनॉल का आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। आपको एथेनॉल का जो आयतन प्रतिशतता ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए इस सूत्र पे अपन लोग लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है हमें विलेय बराबर दोस्तों 40 ग्राम आपका यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है, एंड विलायक बराबर आपका दे रखा है दोस्तों 320। लेकिन क्या ज्ञात करना है, क्या यहाँ पे बोला है ना, आयतन प्रतिशतता ज्ञात करना है, लेकिन दोस्तों हमें चाहिए विलियन, क्योंकि जो आयतन प्रतिशतता ज्ञात करने का सूत्र होता है उसमें विलियन लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि जो आपका है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग ये लगाना है कि विलियन ज्ञात करने के लिए ना आपको क्या करना है, देखो विलियन बराबर क्या होता है, विलेय प्लस विलायक। तो आपको यहाँ पे क्या क्या दे रखा है कि विलेय दे रखा है,
और यहाँ पे आपको दे रखा है दोस्तों आपका विलायक, ठीक है, लेकिन हमें ज्ञात करना है विलियन। तो यहाँ पे देखो विलियन बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, विलिय प्लस विलायक, ठीक है। तो विलियन बराबर हमें ज्ञात नहीं है, तो यहाँ पे आप विलिय का मान दे रखा है 40 एंड प्लस करके लिख देंगे विलायक का भार दे रखा है 320। तो इसको जोड़ेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका 360, ठीक है। ये आपका आ जाएगा विलियन। अब क्या करेंगे ना, विलिय से और बिलियन में भाग कर देंगे। तो विलिय का मान हमें दे रखा था 40 ग्राम, तो यहाँ पे रख देंगे हम 40 ग्राम एंड यहाँ पे दोस्तों 360 ग्राम आपका विलियन हो जाएगा। और इनटू में क्या करेंगे ना 100, और इसका जो थोड़ा सा काटे पीटेंगे तो आप लोग आ जाएगा यहाँ 100 और भागे में 9 आएगा, और इसका भाग करेंगे दोस्तों 11.11%। तो ये आपका आया आयतन प्रतिशतता, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, आपका अगला टॉपिक आता है दोस्तों पीपीएम। ये क्या होता है, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो पार्ट प्रति मिलियन होता है, ठीक है। पार्ट प्रति मिलियन ये क्या होता है दोस्तों कि किसी विलय की वह मात्रा जो 10 लाख यानी कि 10 के घात जो 6 होता है, यानी कि 10 लाख भाग में उपस्थित, तो उसको कहते हैं पीपीएम। कोई भी किसी भी विलय की वह मात्रा जो कोई भी विलयन हो उसमें जो विलय का मात्रा हो ना दोस्तों वो 10 लाखवां भाग हो, ठीक है। वो 10 लाखवां भाग हो और वही आपका क्या कहलाएगा दोस्तों, पीपीएम। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा और आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये वाली क्लास बस यहीं तक थी, और आगे हम बात करेंगे दोस्तों आपका जो मोलरता है, मोललता है और नॉर्मलता है और ये फॉर्मलता है, सब पे बात करेंगे। तो वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अभी से ही चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और बेल वाले आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। और आपका नेक्स्ट आने वाला है दोस्तों मोललता नॉर्मलता, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, और उसको भाई मिस बिल्कुल भी मत करना, आपको वहाँ पे मैं बारीकी से समझाऊंगा। बस आज के लिए इतना ही था और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।